गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अंदर की नमस्कारम सभी को। आपका भाई का प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज कुछ हिंदी में बात करेंगे। कुछ मित्र हमारे को सजेस्ट किया था कि हिंदी में बात करो। आज सोचे कि हिंदी में बात करने के लिए ये जर्नी, राइडिंग, ट्रैवलिंग, ये सब जो है एक तरीका मेडिकल है, मतलब मेडिसिन, दवाई है और मेडिटेशन भी है। जब गाड़ी पे चलते रहते हैं, एक ही माइंड में रहता है कंसंट्रेशन, एकाग्रता, और माइंड में दूसरा कोई भी नहीं चलता रहता है। मतलब माइंड में एक अलग सी वाइब्रेशन चलती रहती है। कोई फैमिली के बारे में सोचते रहता है, कोई अपना भगवान के बारे में सोचता रहता है, कोई अपना जो भी कुछ है एक टॉपिक पे वो डीपली इन्वॉल्व हो जाता है राइडिंग के टाइम पे और ट्रैवलिंग जर्नी के टाइम पे। ट्रैवलिंग जर्नी एक ही है। फिर भी अभी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि मैं एकाग्रता के बारे में, राइडिंग कम्युनिटी में हर कोई बंदा वीडियो लगाता है और राइडिंग के बारे में बताता रहता है, सब लोग बताता है। आज हम कुछ डिफरेंट, अलग सी सोचेंगे। राइडिंग के साथ आध्यात्मिक के बारे में बात करेंगे। आज एक ऐसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वो महादेव के परम भक्त है। महादेव के मतलब महादेव सदा उनके साथ है, उनके बारे में बात करेंगे। वो है लंकाधीश्वर दशानन रावण। रावण ऐसा व्यक्ति है, परम ज्ञानी है, अपार ज्ञान संपदा है और राजनीति में उससे बड़ा कोई नहीं है। आयुर्वेद में उससे मेधावी कौन नहीं है। फिर भी एक चूक हुई है, इसीलिए रावण का वध करना पड़ा है। लेकिन हम उसके कुछ अच्छाई के बात करेंगे। जैसे कि कोई भी शिव पूजा हो, कोई रुद्राभिषेक हो, कोई भी महान्यास हो, कोई भी महादेव का अर्चना करता है, रावण के मंत्र के बिना वो असंपूर्ण है। एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने लिखा है जटाटवी कलक जल प्रवाह मालित स्थले गले वलम यलम बिताम भुजंग तुंग मालिका डम 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 निनाद टमर वयम जटार चंद तांडवम तनुषुन शिवम शिवम। शिव तांडव स्तोत्र। ऐसे बहुत सारे श्लोक उन्होंने रचा है, बहुत सारे स्तोत्र उन्होंने लिखा है रावण ने। शिवजी प्रसन्न हुए, उनको बहुत सारे वरदान दिए, बहुत सारा ज्ञान दिया है। उसने एक छूट की है, सीता का अपहरण करके। फिर भी उसको छूट नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको पता था अगर से उसको मुक्ति मिलना है तो सीता मैया को अपहरण करना है। उसने वर मांगा था विष्णु भगवान से कि मैं आपके ही हाथों में मरूंगा। जब विष्णु के हाथ में मरना है तो शिव की आराधना करनी है। अगर से विष्णु की आराधना करेंगे तो विष्णु कैसा उनको वध कर सकते हैं? सोचिए जरा। इसीलिए रावण शिव जी के पक्ष में चले गए और राम जी को, विष्णु भगवान को द्वेष करते रहे। इसी बहाने पहले तो रावण वैकुंठ का द्वारपालक था। एक समय में ऋषिपुंगव वैकुंठ आता है महाविष्णु के दर्शन के लिए। उस टाइम पे द्वारपालक के अवतार में रहते हुए उन्होंने बोलता है कि विष्णु भगवान शयन निद्रा में है, निद्रावस्था में है, उनको डिस्टर्ब नहीं करने का। वो क्रोध में शाप देते हैं ऋषि पुंगव कि जाओ आप भूलोक जाके 7 जन्म उठाओ।
उसके बाद में विष्णु के भगवान के साथ प्रार्थना करते हैं। उन्होंने एक वर देता है कि अच्छा कर्म करके 7 जन्म लेना है या बुरा कर्म करके 3। उसके बाद में विष्णु भगवान को प्रार्थना करते हैं तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि अच्छे कर्म होने का 7 जन्म और बुरे कर्म करने का 3 जन्म। तो ये लोग द्वारपालक पूछते हैं हमको 3 जन्म काफ़ी है, उससे ज़्यादा हम नहीं रह सकते हैं आपसे दूर। इसीलिए उनको वरदान दी जाती है कि 3 जन्म का। वो 3 जन्म जो है, एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण, दूसरे जन्म में एक जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और दूसरे जन्म में बलि चक्रवर्ती शिबि चक्रवर्ती। ये तीनों जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण हो शिव की आराधना की है, विष्णु की द्वेषा की है। वो तीनों जन्म में उन लोगों को विष्णु भगवान के हाथ में कोई अवतार लेके संहार किया हुआ है। आप एक बार गौर करके सोचिए, जो 3 जन्म है, 3 जन्म में भी विष्णु के हाथ ही मुक्ति पाई है वो लोगों ने। सोचो कितना ज्ञानी है वो। उनका मरण मृत्यु किसके हाथ में होना है वो पहला ही निश्चय करके वो जमीन पे आए हैं। इसीलिए बोलते हैं रावण को मेधावी, परम ज्ञानी, परम शिव भक्त। उसने तो कैलाश को ही अपने सर पे बिठाया है। महादेव महादेव महादेव। श्री राम जी लंका के ऊपर युद्ध के लिए जाने वाले थे। उससे पहले वो वारधि बनने वाले हैं। वारधि बनने के लिए और वहाँ पे लिंग स्थापना करने के लिए एक ब्राह्मण चाहिए। वो ब्राह्मण कौन है? सारे लोक में सबसे बड़ा ब्राह्मण रावण ही है। उस टाइम पे श्री राम जी ने जाम्बवंत को बताया कि जाओ लंका जाइए और आप रावण को यहाँ पे लेकर आइए, उनके हाथ से लिंग स्थापना करेंगे। देखिए राम और रावण, जब राम ने बुलाया, वो रावण ब्रह्मा है और एक जो है ब्राह्मण है। उनका विनती के ऊपर रावण यहाँ पे आया, लिंग स्थापना की और वारधि की शंकुस्थापना की। उसके बाद में रावण राम जी को आशीर्वाद दिया कि हे राम, इस कार्यक्रम संपूर्ण होने के लिए आपने कितनी प्रयास की है मेरे को पता है, और आपने बुलाया है और मैं आके ये कार्यक्रम संपूर्ण किया है। मैं ये आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी आप कार्य करने वाले हैं उसमें आपका जय हो और वो लंकाधीश्वर रावण की अपजय। देखिए खुद ही लंकाधीश्वर है, खुद ही रावण है, मगर वहाँ पे आया है एक ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण की तरह। मतलब राजनीति हो या धर्म नीति, उसको भले ही पता है, बहुत पता है कि कैसा किस टाइम पे किस तरह व्यवहार करना है। इसीलिए रावण महाज्ञानी है। उसके बाद में श्री राम जी लंका पे आक्रमण किया, युद्ध किया और सीता मैया को वापस ले आए। जब रावण आखिरी क्षण में थे, उस टाइम पे श्री राम ने लक्ष्मण को बोला कि हे लक्ष्मण, आप जाइए रावण के पास, उनके चरणों के पास बैठिए और उनसे विनती कीजिए कि और राजनीति के बारे में उनसे ज्ञान लेने के लिए। उस टाइम पे रावण उनको ब्राह्मण के तरह उनको राजनीति का ज्ञान दिया है। धन्यवाद। हर हर महादेव। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कोई चेंजेस करना है तो बताइए वीडियो में।